अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। जेदे शाह की ज़िंदगी पर जो ये मैं वीडियो व्लॉग तैयार कर रहा हूँ उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा ये। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि जेदे शाह को जो है ना मसूद अनवर कुरैशी ने 7 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है ना दोबारा मलाजे पे बुलाकर उसको अंडर प्रेशर करने के लिए छितर मरवाए और उसके बाद जेदे शाह ने इनके ख़िलाफ़ जो है ना तबले जंग बजा दिया। जेदे शाह ने इनकार कर दिया, वो जेल वालों के कहने पे कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि जिसके लिए जेल वाले उसको प्रेशराइज़ करना चाहते हैं। आखिर क्या होता है जब वो डॉक्टर बता देता है कि अगर इस शख्स ने आज 9वां दिन है और इसने भूख हड़ताल ना तोड़ी तो अब इसकी डेथ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नादरीन, लोग बताते हैं जो जेदे शाह के साथ उस दौर में रह चुके हैं, मुझे कई दफ़ा मिले हैं वो लोग, अंदर बाहर में उनसे मुलाकात होती रही हैं। वो लोग बताते हैं सुप्रीटेंडेंट मसूद अनवर कुरैशी उसकी चक्की के आगे आता है और ये जितने भी कैदी थे वो सब देख रहे थे। वो उसकी चक्की के आगे आकर उसको कहता है कि मुर्शद मुझे जो है ना यार, मुझे बिल्कुल आप स्पेयर कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि यार मैंने ठीक है आपके साथ बड़ी ज़्यादती की है, जो भी मैंने किया है ना मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो मैं आपके आगे शिकस्त तस्लीम करता हूँ, आप अपने मुतालबात बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप भूख हड़ताल जो है नहीं तोड़ रहे। तो जेदे शाह ने उनको कहा था कि मुझे सबसे पहले हीटर दे दो। ये ममनू था, जेल के अंदर इलेक्ट्रिक हीटर जो है ना ये ममनू होता है, ख़ास करके सजाए मौत के सेल में ये चीज़ एक हथियार के तौर पे जलता हुआ एलिमेंट है। आप किसी के ऊपर फेंकते हैं, बिजली की तार लगाते बंदा मर सकता है, इसके लिए अलग से एक वायर डालनी पड़ती है, वो ज़्यादा वोल्टेज की होती है, तो उसके लिए यानी कि ये जेल में ममनू होता है। ये मेरा ख्याल है होम सेक्रेटरी की परमिशन से भी शायद ये इलेक्ट्रिक हीटर नहीं देते। जेदे शाह ने उनको कहा मुझे हीटर दे दें और मुझे जो भी चीज़ मैं खाने पीने के लिए कहूँ मुझे आपने बाहर से मंगवा कर देनी है। जेदे शाह की ये बात मानी गई। अब उसके बाद नादरीन आप ये देखें कि जेल के उस सजाए मौत के सेल के अंदर उस दौर की जो बलाएँ थी ना, जो दरो दीवार हिला देने वाले जो बदमाश थे ना, बड़े जाबर किस्म के जो बदमाश थे, ये सब बंद होते थे और जेदे शाह वहाँ से निकलता था डेली वॉक करने के लिए और दूसरे ब्लाकों के अंदर वो जाता था, जाकर जुए खेलता था। उसको जेल वालों ने मुशक्ति दे दिए, वो उसको उठा के लेके जाते थे क्योंकि कमज़ोरी हो चुकी थी। जेदे शाह उनके पीछे बैठ जाते थे और लोग ये बताते हैं कि शाह जी इतने यानी कमज़ोर हो चुके हुए थे कि वो उसका कान इधर से पकड़ते हैं, इसका मतलब इधर मुड़ जाओ, इधर से पकड़ते हैं, इसका मतलब इधर मुड़ जाओ। इस तरह से वो ना यानी टांगे के तौर पर उस शक्ति को इस्तेमाल करते, जैसे बच्चा पीछे आपके तंगाड़ों पे आ जाता है ना, इसी तरह जेदे शाह बैठ के ना पूरी जेल का जो है ना विजिट किया करते थे, ब्लॉकों में जाते थे, कसूरी सेलों में जाते थे और लोगों को मिलते थे और सारा सिलसिला। उसके बाद नाज़रीन ये होता है कि जेदे शाह जो है ना वो जेल वाले जब देख लेते हैं इनके पास आखिरी हाल ये होता है, थोड़ा सा जेदे शाह सब फिट होते हैं तो ये जेदे शाह का चालान जो है ना साहिवाल जेल में निकाल देते हैं। ये पहला उनका चालान था जो कसूरी निकला है, जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटेड ग्राउंड में खलल डालने की दफ़ा, जो कि पाकिस्तान की तारीख की जेल के कैदी के लिए सबसे बड़ी दफ़ा है। जिसके ऊपर ये दफ़ा लगी ना वो दफ़ा दूर हो गया, उसका बेड़ा गर्क हो गया, उसकी सारी कैद जो है दागदार हो गया। अब यूँ समझ लें कि ये जसूसी का जो एक केस है ना वो उसी तरह की ये नोयत की ये जेल की दफ़ा है। जेदे शाह को उन्होंने साहिवाल जेल भेज दिया, वहाँ पे गुलाम सरवर ललवानी थे। उस वक्त जेल के अंदर ना शिकंजे भी होते थे। ये वो टाइम था कि जेल की जो चक्कियाँ थीं, जो कमरे होते थे वो कच्चे मिट्टी के बने होते थे और अगर किसी ने टॉयलेट या उसकी हाजत को पूरा करना है तो वो गेट सामने होता था, कांस्टेबल देख रहे होते थे और वहीं पे सामने बैठ के अपने हाथ से कपड़ा पकड़ के आपने बैठ जाना है और आपने अपना जो हाजत है वो आपने पूरी करनी है। और उसके बाद वो एक मिट्टी का जो है ना वो एक दौरा टाइप जिसमें बादाम रगड़ते हैं, इस तरह के दौरे मिट्टी के दिए होते थे, उसके अंदर मिट्टी पड़ी होती थी और आपने अपने गलाजत के ऊपर जो है ना वो मिट्टी डाल देनी है। जेदे शाह ने साहिवाल जेल के अंदर जाके जो है ना इनके कहने पे कसूरी पहरा 7 ब्लॉक जिसकी 72 चक्कियाँ हैं, जिसके अंदर शिकंजा यानी कि वो आपके बाजुओं को खींच के ना संगली के साथ बांध देते थे, नीचे से पाँव बांधे और बंदा ऐसे ही इस पोजीशन में खड़ा रहेगा। आप अंदाज़ा लगाएं, इस बंदे को उन्होंने शिकंजे लगा दिए और इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ से जब गए ना को 2-1 महीने का टाइम हो गया हुआ था और जेदे शाह जो है ना उनकी फिजिकली जो पोजीशन थी ना थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। उन्होंने जाकर नए सिरे से हरबा स्टार्ट कर दिया, तशद्दुद शुरू कर दिया ताकि जेदे शाह पहली दफ़ा पंजाब की दूसरी जेल में, साहिवाल का बड़ा नाम था। ये वो टाइम था तकरीबन उससे पहले की ये बात है कि जब ऊपर एक बेड़ी लटकाई थी और ऊपर लिखा हुआ था जेल वालों ने कि हाजी खोखर बनने की कोशिश ना करें। ये उस टाइम की बातें थी। जेदे शाह को जो है ना उन्होंने शिकंजा लगा दिया, मुर्शद ने फिर वहाँ पे भूख हड़ताल कर दी।
तो उसके बाद साहिवाल जेल का जो गुलाम सरवर लवानी था ना, इसने जेदे शाह को आके 3-4 दिन के बाद देखा, उसको लाहौर से भी कॉल चली गई थी, बंदा बड़ा ज़िद्दी है, अड़ियल है, इसके ऊपर इतना ही तशद्दुद करना, इसकी वालदा हाई कोर्ट में अदालतों में रिट कर देती है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करता है। ये जाके वो आपको पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया कि इसके ऊपर ना शाह जी को कहता है, जेदू शाह क्या होगा तुम्हें यार, तुम तो इतने अच्छे आदमी हो, बड़े प्यार के साथ बहला फुसला के ना उसको चीनी का जो पानी था ना उसका पोचा उसके मुंह के ऊपर रुई से गिद्दे साफ करने के बहाने ना प्यार लाडियाँ दिखाते हुए तो चीनी का पोछा कर जाता है। आप यकीन करें नादरीन, उस बंदे के बारे में लोग ये बताते हैं कि जेदे शाह साहब की 11 दिन की भूख हड़ताल जो उस टाइम पे एक रिकॉर्ड था वो वहाँ पे उन्होंने की। अब देखें 11 दिन की भूख हड़ताल है और एक बंदा पहले यहाँ से 9 दिन की भूख हड़ताल करके निकला है, 2 महीने बाद दोबारा 11 दिन की भूख हड़ताल हो जाती है। लेकिन गुलाम सरवर ललवानी जो था ना, उसने जेदे शाह को बड़ा ज़्यादा प्रोटोकॉल दे दिया और उसने बाहर नहीं उठाया, क्योंकि पीछे से रिटों का डर था, इन्हें पता था कोर्ट में मुलजिम पेश करना पड़ना है तो हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। उसने जेल वालों की एक रूटीन होती थी, ये बड़े टेक्निकल तरीके से जब इस बंदे का हाथ पड़ जाता था ना और इनको पता होता है कि हमें डंडा दे के जो है ना घुमाएगा, उससे ये फौरी तौर पे जो है ना अपने मामला सीधे कर लेते थे। साहिवाल जेल के अंदर ये एक तारीखी वाक़या है, जो बंदा साहिवाल जेल के अंदर गया है नादरीन, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात हैं साहिवाल जेल के। ये जो मैं आपको बताता होता हूँ, वहाँ पर साजा ईसाई था, तो वो मुल्ला मुजफ्फर का जो था ना मुशक्ति था, उसके पास काम शाम करता था, क्रिश्चियन था मज़हब के लिहाज से। तो वो साहिवाल जेल का वाक़या है। जब ये चलान लाहौर से गया है तो इन्होंने वहाँ पे जाकर बढ़ के मारी हैं कि हमारा जो भार है, ये राजा नसार एक सुपरिटेंडेंट था, उसने हमारा भार नहीं उठाया, तो वो चलान वापस लाहौर भेज दिया गया। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, उसके अंदर मुल्ला मुजफ्फर, उसके अंदर नूरी नत, उसके अंदर जफरी नत, उसके अंदर पता नहीं सिकंदर न्याजी शेरों वाला, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो थे ना ये नाम थे। अब ये चलान जब वापस यहाँ पे जाता है तो नादरीन ये वहाँ का एक वाक़या है, उस साजे ईसाई ने ना वहाँ मलाजे के ऊपर सुपरिटेंडेंट ने इनको बड़ा मरवाया सबको कि तुमने यहाँ पे बड़क मार के गए थे। 2 दिन कंटिन्यू ये साहिवाल गए हैं पहले, फिर वापस कोर्ट लग पाता है और उसी जहाज़ में ट्रक में ये वापस साहिवाल आ गए हैं। 2 दिन इनको जलालत उठानी पड़ी, उसके बाद जाते हुए तशद्दुद हुआ इनके ऊपर, इन सबको उन्होंने कसूरी पैरों में बंद कर दिया। सुबह इनको मुलाजे में बुलाया, वहाँ पर एक डायलॉग हुआ है जो आज भी लोगों को याद है और लोग बताते हैं कि ये बड़ा तरीही किस्म का एक वाक़या था। राजा निसार ने वहाँ पे अपनी छड़ी के साथ एक लाइन लगा दी और इसने कहा भाई लाहौरियों में तन जानना तुम रंग बा दो, जेड़ा ताडे चों 9 महीने अपनी माँ के ढिड च रहा है मेरी लैन उठ टप्पे। तो आप यकीन करें ये सारे बदमाश ऐसे खड़े हुए थे। वहाँ पर साजे ईसाई ने यह डायलॉग बोला था, जनाब नाम मेरा साजा है, ज़ात दा मैं साई जे, मेरी लत्त ताड़ी लैन तो अगे जे, तुसी जेड़ा मेरा सौदा पुटना है तुसी पुट लवो। इस तरह उसने कर दिया। तो फिर क्या हुआ, राजा निसार सुपरिटेंडेंट ने सारे बदमाशों को हमेशा के लिए कसूरी पैरों में लॉकअप कर दिया था और साजे ईसाई को उसने खोल दिया था और ये कहा था कि जाओ साजे, तुम्हें मैं बदमाश मानता हूँ, तुम पूरी जेल में खुलो जिधर मर्जी फिरो। तो ये एक तारीखी वाक़या था। ये वो जेल थी। जेदे शाह को जो है ना 11वें दिन सारी सहूलतें मिल गई। जेदे शाह की गिनती 7 ब्लॉक में होती थी, लेकिन ये सारी जेल फिरता था और वहाँ से जेदे शाह ने नजायज़ फरोशों के साथ रब्ता करके हेरोइन मंगवा ली और बाकायदा तौर पे हेरोइन का काम शुरू कर दिया। साहिवाल जेल में 2-4 महीने 5 महीने रहे हैं। उसके बाद साहिवाल से निकाला बहावलपुर, बहावलपुर से मुल्तान, मुल्तान से मियाँ वाली, मियाँ वाली से अडयाला जेल में, अडयाला से शेहूपुरा, यानी इस तरह बड़ी छोटी जेलों में जो है इनका चलान जाता रहा। जेदे शाह ने पंजाब की 22 या 23 जेलें थी, उनमें जितने भी बड़े बड़े सेंटर थे ना, जेदे शाह को 5-5, 6-6 दफ़ा उनमें भेजा गया। और ये इसलिए बंदे को जलील करते हैं कि उसकी पैरवी मफलूज हो जाए, घर वाले पीछे जाना छोड़ दें और ये बंदा अपने इरादों से जो है ना, जो जेल वालों के ख़िलाफ़ जो प्रोपोगंडे करता है, उन चीज़ों से बाज आ जाए। जेदे शाह जी को तबले जंग बजा चुका हुआ था, बाज नहीं आता था। नादरीन एक दफ़ा ये हुआ वाक़या, जेदे शाह का चलान जो है ना ये गया है डेरा गाजी खान जेल में ना, वहाँ पर शाह जी उतरे हैं, चलान था कसूरी, ऊपर ये लिखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। जब ये जेल वाले देखते थे ना हमारी पेशियाँ शुरू हो गई अदालतों में, तो ये उसको दूसरी जेल में भेज देते थे और लिख के भेज देंगे ये हमारे पास तो है ही नहीं, ताकि हमारी जान छूट जाए। इसलिए जेदे शाह को ज़्यादा मुसीबतों और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जेदे शाह को वो जब चलान वहाँ पर जाता है तो कैदी जो हैं और जेल की ड्यूटी के बाहर जो है वो नंबरदार खड़े होते हैं, बाहर कांस्टेबल खड़े होते हैं, जेल का अमला खड़ा होता है और बाकायदा तौर पे जब एक एक बंदे को उतारते हैं तो वहाँ पर आपको यूं लगता है कि जैसे मेरे ऊपर कब्र का अजाब नाज़िल हो गया। बंदे को बेतरतीबा मारना शुरू कर देते हैं। इनका मकसद ही होता है कि ये बंदा इस जेल में आके अमन का फरिश्ता बन जाए और जैसे हम कहेंगे वैसे। वो जिस तरह सनी देओल की फिल्म में कहा है, तू कहे तो मैं काटूँ, तू कहे तो मैं भौंकूँ, ये इस तरह का जो है ना
ये इन्होंने जेल वालों ने एक अपना तरीका बनाया होता है ताकि बंदे को अंडर प्रेशर कर लें। जेदे शाह नीचे उतरते हैं, इनको देख के एक था वो उससे गाली निकाल दी और जेदे शाह ने जवाबन उसको गाली निकाल दी। वहाँ पर शाह जी ये बताते थे कि एक ना स्टैंप लगाने के लिए ना एक कोई बड़ी सी मोहर पड़ी जिसको हाथ से उठा के लगाना पड़ता, लोहे की कोई मोहर थी। उस मोहर को उस नाइट अफसर ने पकड़ के जेदे शाह के नाक पे मारा है और आप उनकी तस्वीरों में देख सकते हैं उनके नाक की हड्डी जो थी ना ये इस तरह टेढ़ी हो गई थी, एक साइड ये हड्डी यहाँ से टूट गई थी। जेदे शाह वहाँ पे गालियाँ निकालता रहा उनको, उन्होंने ले जाकर कसूरी बंद किया, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने हार मान ली क्योंकि उनको ये पता था पीछे से रिटों का और इन चीज़ों का जो एटम बम वो आ रहा है तो हमें तलबी हो जानी है। वो एक दूसरे को सुप्रिटेंडेंट जो है ना ये सारा कुछ फ़ोन पे बता देते थे कि इस पर नरम हाथ रखना, इसको बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, सिफारिश है, इस तरह। तो ये अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि पंजाब की जेलें एक थी, IG एक था, DIG जो थे वो रेंज के होते थे, तो ये सारी मशीनरी जो है ना सेम होती थी, एक दूसरे को ये समझा देते थे कि इसको ऐसे ना करना। जेदे शाह ने वहाँ पर बहावलपुर जेल के अंदर, नाजरीन आप यकीन करें, डेरा गाजी खान जेल के अंदर जेदे शाह ने इनसे अंगीठियाँ लीं, जेदे शाह ने इनसे हीटर लिए, मुशक्ति लिए और ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें इनके पैसों से जेदे शाह सब मंगवाते थे। आप अंदाज़ा लगाएं जेदे शाह। अब मेरे साथ मुलाकात कैसे होती है नाजरीन, हम कैंप जेल में थे, मैं, मेरा दोस्त मलक आलमगीर, फ़याज़ मलंग, अलियास गुज्जर, हम 5 ब्लॉक कसूरी पैरे में बंद थे। इसी आज़म खान ने, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसने मुझे बंद किया हुआ था और मैं वहाँ पे, वो जो आपको बताया कि एक पेशी मेरी हुई थी स्टार्ट में, तो उस सिलसिले में वहाँ पे बंद था, मुखालफत भी थी मेरी। तो जेदे शाह को जो है ना कैंप जेल रिहाई से को 3 साल पहले शाह जी को लेके इनकी वालदा अदालतों में रिटें कर देती हैं, कोर्ट ऑर्डर कर देता है, उसमें रिटों में इन्होंने लिखा होता था कि जेल वाले मेरे बेटे को स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, मेरे बेटे को जेल के अंदर मारना चाहते हैं, इसको मेडिकल के लिए बाहर बुलाया जाए, इसका ट्रीटमेंट किया जाए, इसको चेक किया जाए कि इसको स्लो पॉइजन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। जेदे शाह कैंप जेल में आते हैं, हम चक्कियों में बांधते हैं, हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग सा आदमी, उसको उठा के सारे मुलाजम जो हैं टांगों से उन्हें पकड़ा हुआ, बड़े बीमार, इनकी हालत बड़े कमज़ोर थे ये। तो हमने कहा यार एक बंदा कोई आया, शायद ये कोई नशे ही है या क्या है इसको। तो उन्होंने बंद किया हमारे सामने वाले पैरों में और चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जेल के मुलाजमीन का ताना बंध जाता है और जितने मुलाजमीन हवालात के दौरान शाह जी के साथ रहे हुए थे वो इनको देखने के लिए उस ब्लॉक में आना शुरू हो गए। हम हैरान हुए हैं कि यार ये आम सा बंदा लग रहा है, कोई नशेई लग रहा है, पता नहीं इतना कमज़ोर आदमी, क्या इसकी पावर है, क्या इसके पीछे ताकत है कि हर अफसर इसको देख रहे हैं और दूर से ही मुर्शद पाक फलान डमकान बड़े इस तरह कर रहे हैं। हम बड़े परेशान हुए कि यार ये कौन शख्सियत है जिसको इतना प्रोटोकॉल है, हमें कोई पूछने नहीं आ रहा और इसको पूरी जेल के मुलाजमीन आ रहे हैं, पुराने जितने बाबे थे। हमारी गिनती खुलती है, मैं जेदे शाह के पास जाता हूँ देखने के लिए कि यार बड़ा एक्साइटेड था कि बंदा कौन है यार जिसको इतने लोग, इतने जेल के बड़े बड़े अफसर भी सारे मिलने आ रहे हैं, डिप्टी आ रहा है, सुपरिटेंडेंट आ रहा है, बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, गिनती खुली है, मुशक्ति दी है, वो तेल मल रहे हैं शाह जी को। अफसर कह रहे हैं कि शाह जी तुम बड़े कमज़ोर हो गए हो, खैर है की होया थानू, बीमार तो नहीं सो, क्योंकि ये कैंप जेल थी। जो बंदा समुद्रों के अंदर गोताखोरी कर रहा है वो एक आम ये इचरे की नहर को या एक आम तालाब को क्या समझेगा, मुझे आप बता दें। इन अफसरान को ये पता था कि DIG और IG का दफ्तर साथ ही है, इसकी वालदा रिटें करती हैं, सारी इंतजामिया को यही अफसर घूम चूम के जेदे शाह के साथ रहते थे और ये पता था इन सबको कि इनकी वालदा ने सुबह वक्त डाल देना है। पहले दिन से जेदे शाह को प्रोटोकॉल, आप यकीन करें कि उस दौर में हाजी मुनव्वर मंज साहब, इनकी मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, आपको बताया कि बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, वो बड़े ताकतवर आदमी थे, बड़े मंजे हुए सियासतदान थे, पावरफुल आदमी थे। आप यकीन करें कि 6 ब्लॉक में उनकी गिनती होती, जेदे शाह गिनती 5 ब्लॉक में थी, हम भी 5 ब्लॉक में थे। मैं जाके शाह जी को मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, आप यकीन करें ये वो ताकतवर शख्सियत थी कि ये सुबह के टाइम कसूरी पैरे से निकलता था और जाके हाजी मुनव्वर मंज साहब के जो ब्लॉक में ना एक चक्की से वहाँ पे बनाई हुई थी। मैंने एक दिन शाह जी से पूछा कि आप इधर ही क्यों नहीं रहते, वो कहते ये मैंने इनके साथ बम्ब बांधा हुआ है, गिनती मेरी कसूरी पैरे में है, अगर मेरी गिनती उधर चलेगी तो ये तो वहाँ पे तो ये आम फिरना, ये वॉक करना, ये सारी चीज़ों की सहूलतें हैं। मैं ये चाहता हूँ मेरी गिनती कसूरी पैरे में रहे जहाँ पर इन्होंने जुल्म और जबर की सल्तनत कायम की होती है, मेरी गिनती यहाँ पे रहे और मैं इनके पीछे बम्ब बांध के रोजाना अपनी ताकत के जोर पे यहाँ से निकलूँ, जो कि नामुमकिन था। तो वो 6 ब्लॉक चले जाते थे। आप यकीन करें शाह जी ने आधी रात को उनको कहना मैंने चरगा खाना है, मुलाजमिन ने इनको चरगे ला देने, शाह जी ने कहना मैंने आइसक्रीम खानी है, शाह जी को उनको आइसक्रीम में ला देनी। फिर एक टाइम ये आता है शाह जी के साथ मेरा बड़ा प्यार हो गया, शाह जी के साथ मेरी मुझे उनकी बातें, अल्फाज पे गिरफ्त, लफ्ज़ों का चुनाव और बंदे की तारीफ़ और ये जेल के हालात के बारे में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें हमें बता दी कि वो हमारी सोच में भी नहीं थी और हमें अगर कोई आम बंदा बताता तो शायद हम मानते भी ना। नाज़रीन वो एक पूरी किताब थी, वो एक डिक्शनरी थी जेलों के बारे में ना, जिस वजह से मैं उनको अपना उस्ताद और बड़ी मन की रिस्पेक्ट, बड़े भाइयों की तरह उनकी मैं इज्जत करता था।
शाह जी जो है ना वो मेरे साथ बंद होना शुरू हो गए और मेरे दोस्त आलमगीर वगैरह, इनकी गिनती 6 ब्लॉक में आ गई। आप यकीन करें वहाँ पे मैंने एक घड़ा रखा हुआ था, उसके ऊपर एक कार स्पीकर जो होता है वो रखा हुआ था, साथ कार टेप रखी थी, मैंने गाने लगा लेने इंडिया के पुराने। शाह जी का बड़ा मेरे साथ दिल लग गया। एक दिन ये वाक़ होता है कि एक बंदा हमें आगे ना जेल का मुलाजिम ये कहता है कि जी शाह जी एक बंदे ने भूख हड़ताल की हुई है, और वो बंदा कहता है मैं 5 दिन से भूख हड़ताल की है, मुझे जेदे शाह से मिलाएं वरना मैं भूख हड़ताल अपनी नहीं तोड़ूंगा। शाह जी कहते हैं ये कौन सा मामे यहाँ आ गया जिसने भूख हड़ताल कर दी है मुझे देखने के लिए, इसको लेके आओ। वो उसको उठाते हैं, जेल वाले स्ट्रेचर पे डाल के ले आते हैं, वाकई उसने भूख हड़ताल की थी। वो बंदा ना आगे शाह जी को चक्की के बाहर बैठा हुआ, दरवाज़ा खुलता है, शाह जी बाहर आते हैं। शाह जी आगे उस बंदे को ये कहते हैं, हालांकि मेरे जैसा बंदा होता ना तो वो ये सोचता कि यार एक बंदे ने मेरे ऊपर एतमाद किया कि शाह जी को मैंने देखना है या शाहिद को मैंने देखना है, तो मैंने तो फौरी तौर पर से कहना यार तुमने मेरी इतनी इज्जत की, तुम खा पी लो। शाह जी ने पता है क्या किया था, इन्होंने जूती उतार ली और उस भूख हड़ताल में उस बंदे के मुंह पे जोर जोर से मारनी शुरू कर दी, और उसको क्या कहा है कि बेगैरत आदमी तुम्हारे जैसे 2 नंबर भूख हड़तालिए जो है ना हमारी इज्जत को ख़राब कर देते हैं। तुम मुतालबा भी क्या कर रहे हो मुझे मिलने का, ताकि लोगों को बाहर जाकर वो जेदे शाह जो सारी ज़िंदगी इनके साथ लड़ता रहा है, जिसने सारी ज़िंदगी भूख हड़ताल अपने तन का मांस इनको खिला दिया अपने मुतालबात बनवाने के लिए, और इनके कुफर की हुकूमत को जो है ना वो कबूल नहीं किया, तो लोगों को ये तासुर देना चाहते हो कि जेदे शाह ने मेरी भूख हड़ताल तोड़ाई है, उल्लू के पट्टे उसको मारना शुरू कर दिया और जेल वाले उसको उठा के लेके भाग गए। शाह जी मुझे कहते हैं ये बेगैरत आदमी, ये तो मुझे गंदा करने के लिए यहाँ पे आया था। इस तरह की सोच थी उस बंदे की। नादरीन आप यकीन करें जेदे शाह मुलाकात पे जाते थे, इनको जेल वाले बिल्कुल नहीं पूछते, और कैंप जेल के अंदर इनकी 1,80,000 90,000 1.5 लाख एक दिन की मंशियात की सेल थी, और ये सरेआम बेचते थे। कोई अफसर इनको जेदे शाह को नहीं पूछता था। इनकी वालदा मुलाकात पे आती थी, शाह जी जाते थे, टोकरियों में सामान आता था, माँ जी को ये मिलते थे, माँ इनको सर मुंह चूम के इनको प्यार देती थी। इस तरह से शाह जी जो है ना मेरे दिल के अंदर उतर गए, मुझे उनकी बातें अदाएँ बड़ी पसंद आई। इसके बाद ये होता है कि जेदे शाह साहब की रिहाई जो है ना वो कोट लखपत से हुई थी। शाह जी का चलान कैंप जेल वाले कुछ देर रखते हैं, इसके बाद इनको कोट लखपत निकाल देते हैं। मैं 25 साल कैद हो जाता और मेरा चलान कोट लखपत जेल आ जाता है। अब एक वाक़या आपको बताने लगा हूँ। इस वाक़या के गवाह शाहिद कदीर, असगर बोगी साहब नारंग मंडी वाले और काफ़ी ऐसे अफराद इस वाक़या के गवाह हैं। मैं मुलाजे के ऊपर जो मैंने कैदियों को कहा कि भाई मैंने अपने कपड़े नहीं पहनने, ये बात अब शाहिद कदीर साहब कभी आएंगे मेरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हम सब मुलाजे में इकट्ठे थे, माज साहब का इकट्ठा चलान निकला था, मैंने इनकार कर दिया, मैंने कपड़े नहीं पहनने। तो सुबह मुलाजा होने लगा तो पूरा वहाँ पे सारे मुलाजे को उन्होंने जावेद लतीफ़ ने, ये जावेद लतीफ़ जो थे ना, आप इनकी तस्वीरें देखें, ये भी बड़े मंजे हुए एक अफसर, बड़े बड़े सुपरिटेंडेंट इनके शागिर्द हैं। ये जावेद लतीफ़ साहब मुलाजा कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे जो है ना कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। सुबह शाह जी को पता लगता है कि यार शाहिद कैंप जेल से है, मेरे साथ उनका अच्छा ताल्लुक था। शाह जी मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुम कैद हो गए हो, तो मैं तुम्हें कुछ बातें बतानी चाहता हूँ, मेरा हालत देख लो, मेरा हुलिया देख लो, मैं तो इनके साथ लड़ रहा हूँ, मैं तो इनका बेती हो गया हूँ, मैंने 14-13 साल ज़िंदगी अपने इनको दे दिए हैं, अपने आप को डैमेज कर लिया, पता नहीं मुझे कितनी की बीमारियाँ लग चुकी हैं। तो मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम इस रास्ते पे ना चढ़ना, ये आग का रास्ता है, तुम्हें जला देगा। बाज आ जाओ और कैदी कपड़े पहन लो और कंप्रोमाइज़ कर लो, वरना तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा होगा। मैंने शाह जी को कहा कि शाह जी मैं भूख हड़ताल नहीं करूँगा, मर जाऊँगा, लेकिन कैदी कपड़े नहीं पहनूंगा, क्योंकि मैंने भी बात नहीं आना। इन्होंने एक सुई चुभोनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो बाद में एंड पे जो जलील होकर बोलना तो पहले दिन ही लाने जंग है। शाह जी ने मुझे एंड पे ये कहा कि अगर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कपड़े ला के दे दूँ कैदी रंग के मिलते जुलते, तो क्या तुम कपड़े पहन लोगे? मैंने इनको देखते हुए, इनकी हमदर्दी देखते हुए मैंने बिना आखिर हाँ कर दी। आप यकीन करें नादरीन, शाहिद कदीर साहब, तमाम कैदी जो मेरे साथ, जिनका 14-15 बंदों का चलान निकला है, तो ये देख रहे हैं कि जेदे शाह दरवाजे खुल गए हैं। जो इस्तकबालिया के मुलाजिम जिनको घोड़े कहते हैं वो बाहर तैयार हो गए हैं, मुलाजा बिल्कुल होने में 5 से 10 मिनट रह गए हैं। जेदे शाह चक्कर में से शलवार के अंदर नाला पहनते हुए ना, नाला डालते डालते भागते हुए आ रहे हैं। मेरा दोस्त मलक आलमगीर और बड़ी दुनिया इस चीज़ की आपको गवाही देगी कि जेदे शाह साहब का नाला डालते हुए मेरी तरफ आना और मेरे लिए किसी कैदी से वक्ती तौर पे मिक्स यानी उस कलर के रंग के कपड़े कॉटन के लेके आना और मुझे आके मुलाजे पे देना, ये ऐसे ही था कि जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश या जो बाइडन या बैरक ओबामा जो है ना, ये मुझे प्रोटोकॉल दे रहा है। जेल इंतज़ामिया परेशान थी कि यार आखिर इस लड़के में क्या है, ये पहला दिन है और जेदे शाह इसके लिए नाला पहनते हुए आ रहे हैं। जेदे शाह का एक हवा था वो, ये जेलें पंजाब की, ये जेलें जो 2 लाहौर की जेलें थी नहीं, कुछ भी नहीं थे इसके आगे। वो ऐसे इनको रख के मसल देता था जेल के मुलाजमीन को। अब यकीन करें, अच्छा वो ना शाह जी ने वो मुलाजा हो गया मेरा। उसके बाद मुझे फैक्ट्री जेल वालों ने भेजा
ये भी एक वाक़या है कि शाहजी ने मेरे लिए मुर्गा बनाया। तो इनका एक दोस्त था मजीदा रंगबाज, यानी एक तो वो मजीदा था जो मुल्तान में मिला, एक और मजीदा था। ये भी जेलों का बड़ा एक वेर हुआ है ना। शाहजी को मिलने आया, शाहजी को पूछता है शाहजी देसी मुर्गा बना रहे हो? यार मेरा भाई है छोटा, इसके लिए फैक्ट्री मुर्गा बना के लेके जाना है। शाहजी को इतना मुझसे प्यार था, उस मजीदे ने ना डोई मार के ना तो एक पट निकाल लिया मुर्गे का। शाहजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहा कि तुम कितने उल्लू के पट्टे हो भाई, मेरा भैया है, अगर मैं मुर्गा लेके जाता हूँ फैक्ट्री में, एक दो दोस्तों को सुलह मार लेता है, तो वो बीच में पट देखेगा तो दूसरा पट नहीं हुआ तो वो क्या समझेगा कि जेदे शाह मेरे लिए, ये तो खुद पीछे से डकार के है। इतना मुझे मेरे साथ उनको प्यार था, उन्होंने पट वापस डलवा दिया। हालांकि वो इतने बड़े आदमी थे, उसको क्या लगे पट से, बड़ा प्यार करते थे मेरे साथ। खैर नाज़रीन, उनके वाक़या आपको एक बताता हूँ कि वो सारी जेल के अफसरान को ना सौदा निकाल के दिखाते थे सरेआम, और ये देखते थे जेल वाले, ये देखते थे, बल्कि ये देखते और ये बड़ा यानी कि ना ऐसे ऐसे करके देखते थे और साथ सलाम करते थे मुर्शिद को ना। एक दिन मैं और मेरा एक दोस्त रेजर लेने के लिए बाहर खड़े हैं, शाहजी ने अपनी वो जो है आस्तीन उसका नाला खोला हुआ है और अपना सौदा निकाल के ना जेल वालों को दिखा रहे हैं। चौधरी मुजीद गुज्जर जो था ना, ये वहाँ पे जो थे बैठे हुए थे चक्कर के अंदर, शाम गिद्दियाँ लॉकअप का टाइम था, टीपू असिस्टेंट और काफ़ी सारे अफसर वहाँ पे बैठे हुए हैं। जेदे शाह साहब जो है ना अपना सौदा इनको दिखा रहे हैं और मुँह उन्होंने अपना साइड पे किया हुआ है। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो इनका रोज़ का काम है। जावेद लतीफ़ सुपरिटेंडेंट को ये ड्यूटी के आगे जाके अपना जो है ना माल मुकदमा जो है निकाल के रोज़ दिखाते थे, और जावेद लतीफ़ भी नहीं बोलता था क्योंकि उसको पता था ये मुझे तंग करेगा। अच्छा, शाहजी अंदर आए तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मुर्शद आज एक बात बताएं, आप इनको अपना साजो सामान दिखा रहे थे तो आपने मुँह इधर क्यों किया हुआ था? पता उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा शायद तुम नहीं जानते, बड़े रंगबाज हैं, मैं इनको जब सामान दिखाता हूँ ना तो ये मुझे सल्यूट कर देते हैं, सलाम कर देते हैं, तो मुझे मोहब्बत में ना अपना नाला बंद करना पड़ता है। लेकिन आज मैंने सोचा हुआ था कि आज सलाम करते रहो, मेरा मुंह इधर है। 20 मिनट उन्होंने उनको दिखाया है सामान, उसके बाद उन्होंने 2-4 मिनट उनका रद्दमल देखा है, वो आगे से मुस्कुरा रहे हैं, शाहजी जी है, मुर्शद जी खैर है, गुस्सा है, ये है, इस तरह करके उनको उन्होंने अंदर भेज दिया। आप यकीन करें, भोला जिन इनके साथ शाहजी के साथ जुआ खेल रहा है और जेल के अंदर हीरोइन की पुड़ियाँ रख के ना उसके दाव लग रहे हैं। शाहजी हारते हैं, वो एक मुट्ठी उसको देते हैं, वो हारता है, वो मुट्ठी इनको दे देता है, हीरोइन के दाव लग रहे हैं, और मैं वाजिद उमर गोगी काफ़ी सारे दोस्त देख रहे हैं और ये काम चल रहा है। इतना वो ताकतवर आदमी था। खैर नादरीन, उनको कभी अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं जेल के अंदर से रिहा होकर निकलूंगा। जेदे शाह साहब जो है ना 9वीं-10वीं मुहर्रम में जो है ना न्याज का बंदोबस्त करते थे अंदर, इन्होंने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर इन्होंने मदर तिब्बी का नाम लिखा हुआ था कि मदर तिब्बी के नाम पर 10,000 रुपये से ना लंगर के लिए देना है। शाहजी आए हैं ब्लॉक के अंदर, तो मैं इत्तफाक से जो है ना शाहजी के साथ ही था। शाहजी ने मुझे कहा यार शाहिद भाई चेक करो तिब्बी भाई के मैंने कितने पैसे लिखे हैं लंगर के लिए, तो मैंने कहा 10,000 रुपया। शाहजी ने मदर तिब्बी को, ये आम बात नहीं है, शाहजी मदर तिब्बी को कहते हैं शाहजी मैंने आपके नाम पे 10,000 रुपये लिखा हुआ है लंगर के लिए, तो वो दे दें, आपका नज़र न्याज में डालना है। तिब्बी ने आगे से ये कहा कि वो ताश खेल रहा था, तिब्बी ने कहा शाहजी इस वक्त टूटे हुए नहीं हैं, आप मेरा नाम लिख लें, मैं भिजवा देता हूँ। पता मुर्शद ने आगे से क्या कहा था मदर तिब्बी को? उन्होंने कहा था शाहजी मुझे पता है आप एक कैदी हैं माशाल्लाह, तो किसी वक्त होता है कि बंदे के पास पैसे नहीं होते, तो कोई बात नहीं, आप इस दफ़ा न्याज रहने दें, अगले साल दे लीजिएगा। तो मदर तिब्बी ने फौरी तौर पर, पता था कि शाहजी ने पूरी जेल में जाकर ये बताना है, तो मेरी बेइज्जती होगी कि मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है। उन्होंने फौरी तौर पर लड़के को आवाज़ दी, कामी और यार अंदर से जाओ, जाके जो है ना मेरे बटवे में देखो पैसे पड़े होंगे, वो निकाल के लाओ। तो उसने 10,000 रुपये दे के शाहजी को, यानी इतनी उनकी वर्थ थी कि शाहजी का ये कहना कि अगले साल दे देना, वो शर्म महसूस कर गया, 10,000 रुपये दे दिया। खैर नाज़रीन, जेदे शाह साहब जो थे ना इसी तरह करते कराते लोगों के साथ नेकियां भी थी, बड़े बड़े एहसानात भी थे। मेरे ऊपर तो उनके दर्जनों हज़ारों लाखों एहसानात थे। बड़ा मेरा उन्होंने अच्छा टाइम पास कराया, बड़े उन्होंने शशकले गिरवाने, मैंने उनसे बड़ी बातें सीखनी, बड़े उनसे सबक मोज बातें, ऐसी ऐसी वाक़यात, ऐसी ऐसी चीज़ें कि जो कल तस्लीम नहीं करती थी, सारी सुनते रहे। एंड 96 में जेदे शाह रिहा हो जाते हैं। अब बाहर आया ना वो, उनके जहन में यही कॉन्सेप्ट था कि इंतज़ामिया मेरी दुश्मन है। उन्होंने आके एक जो है ना मजलिस वहाँ पे उन्होंने जाहिद शाह एक इंस्पेक्टर लगा हुआ था, उसको भी अपना अजारबंद खोल कर साजो सामान दिखा दिया, सौदा दिखा दिया। फिर एक दो लोग ये बताते हैं कि अकबरी थाने के अंदर वो गए हैं, जाहिद शाह वहाँ पे इंस्पेक्टर था, इन्होंने कपड़े उतारे हैं और ये पूरी दीवार के ऊपर जो है ना नंगे फिरते रहे, और वो जो है इंस्पेक्टर वो उसको गालियाँ निकाल रहे हैं। थाने का जो अमला था ना, उन्होंने जेदे शाह साहब को पकड़ा है, और वो जाहिद शाह साहब जब आए हैं बाइट से, तो उन्होंने अमले ने कहा कि ये जी आपको गालियाँ निकाल रहा था। तो जाहिद शाह इंस्पेक्टर ने ये कहा था तुम कांस्टेबल इतने बेगैरत हो ना, पहले तो वो गालियाँ निकालता मेरी पीठ के पीछे, अब मैं आ गया मेरे मुंह पे निकालेगा, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ? मुझे ये तो मुद्दा है, मैं पर्चा दूंगा तब फंस जाऊँगा, ना दूंगा तब फंस जाऊँगा। तो जाहिद शाह ने जेदे शाह को कुछ भी नहीं कहा।
शाहजी जो थे वो कटरा वली शाह के रहायशी थे, और जो उनके पुराने दोस्त और जो अंदरून शहर कटरा वली शाह के जो लोग हैं, रहायशी हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं। वसीम शाह उनके अजीज़ थे, कज़न थे, इनके भाई जो थे इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे। जेदे शाह ने अपने दोस्त ज़ियाउद्दीन का बदला लिया था, और ये 1974-75 में इन्होंने बंदा कत्ल कर दिया था। इनके बड़े जो छोटा भाई पोपी शाह था वो भी इनके साथ था। आप ये देखें नाज़रीन, 3 भाई इनके जो है ना बड़ी अच्छी जो पोस्टों पे इनके तैनात हैं, बड़े अच्छे ओहदों पे वो फायज़ हैं, वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जेदे शाह जो था ना ज़हनी तौर पे जो है ना इतनी भूख हड़तालें 16 साल कैद काटने के बाद, और तकरीबन सारी कैद भूख हड़ताल पर उन्होंने काटी और अपने जायज़ नजायज़ सारे मुतालबात मनवाए हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर इंसान 2-2, 3-3 महीने भूख हड़तालों में रहे तो 16 साल के बाद वो रिहा हो, तो क्या वो आम आदमी जब उसके साथ बदतमीज़ी करेगा तो उसके ऊपर पथराव नहीं करेगा? मुझे आप ये बताएं ना। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक मंचले ने इनके नीचे मैसेज किया है कि ये बंदा हिल गया था, लोगों से पथराव लोगों पे करता था, गालियाँ निकालता था। तो यार इसके पीछे बैकग्राउंड ये था। जेदे शाह जो थे ये एक लेजेंड पर्सनैलिटी थे, और जेलों की तारीख के अंदर जितने जुल्म, जितने जबर जेल वालों के जेदे शाह ने बर्दाश्त किए हैं, शायद इस सदी में कोई ऐसा माइका लाल दोबारा पैदा ना हो जो इस तरह जेल वालों के साथ 16 साल तबले जंग बजाता जाए। ये नामुमकिन बात है। जेदे शाह आज दुनिया में नहीं है। मेरे वो उस्ताद थे, मैंने इनसे सब्र, मैंने इनसे जेल वालों के बारे में, जेल वालों की कमज़ोरियाँ और कैदी के जो हकूक़ हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं। ये पत्थर पे लकीर बातें थी, अल्फाज पर गिरफ्त, अल्फाज का चुनाव, और इंसान से बात करते हुए ज़ेर ज़बर की गलती जेदे शाह से ज़्यादा इस पाकिस्तान में कोई नहीं समझता था। तो नाजरीन, मुर्शद पाक जो हैं सैयद जावेद अली शाह आज दुनिया में नहीं है। उनका भतीजा हैदर, उनका एक भतीजा है अली, उनका एक भतीजा है मोनी, पोपी शाह उनके भाई, वो आजकल बड़े बीमार होते हैं। आप उनके लिए दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, सेहत और तंदरुस्ती दे। नाजरीन, मेरी आपके आगे एक रिक्वेस्ट है, मेरे प्यारे मुर्शद पाक जेदे शाह के लिए जो है ना यार, आप इसके नीचे कोई ऐसा कमेंट ना कीजिएगा कि मुझे मेरा दिल दुख जाए। मैंने उस शख्स के बारे में, वो ज़िंदा नहीं है। आप कहते हैं कि मुर्दों के बारे में, मरे हुए लोगों के बारे में मैं उनको करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ यार। जो रियलिटी है मैं आपको वो बताता हूँ, ताकि आप मेरी पूरी कहानी सुन लें, आप लोगों से कन्फर्म करें, लोग आपको बताएं ये बंदा बिल्कुल सच बोलता है। फिर एंड में जो मैं आपको मैसेज देता ना, ये भी आप गौर से सुन लेंगे। अगर मैं शुरू में आपको मैसेज दूँ तो आप मेरी वीडियो को आगे कर देंगे। इसके लिए पूरी एक स्टोरी सुनानी पड़ती है, और एंड पे उस स्टोरी का लबे लबाब, उसका सारा मतन करके ना आपको बताना पड़ता है। जेदे शाह साहब के लिए दुआ कर दीजिएगा, उनके भाई पोपू शाह के लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, सेहत और तंदरुस्ती दे। और मेरे मुर्शद जो है जेदे शाह साहब, वो आज दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला तरीन मुकाम में जो है ना जगह दे दे। जेदे शाह के तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ कर दें। और मेरा यकीन है कि जितनी का अज़ियत वो बंदा अपने आप को फ़िज़िकली तौर पे दुनिया पे दे गया है, खुदा ने उसको जन्नत में घर दे दिया होगा। वो बंदा बड़ा मजलूम आदमी था। उसके जहन के अंदर एक कॉन्सेप्ट बैठ चुका हुआ था कि सारी दुनिया 2 नंबर है, लोग मुनाफिक हैं, मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। वो सारी दुनिया से मुतनफ़र और लगर्ज हो चुका हुआ था। उन्होंने आगे एक छोटी सी अपनी जो है एक जगह पर रिहाइश रख ली थी। घर के बाहर एक स्कूल था, उसके ऊपर वो बैठे रहते थे, वहीं पे वो चाय खाना वाना खुद ही बनाते थे, अपने हाथों से खाना खाते थे। उनको यही डर रहता था कि कोई बंदा मुझे जहर ना दे दे। एक बंदे को यानी कि इतने प्रोसेस से गुजर के हो जाता है। तो यार ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि कोई माँ जेदे शाह दोबारा पैदा नहीं करेगी। अगर मार खाने की बात होती तो बाले बैंता वालों ने बैंत खा लिए थे, और बड़े बड़े माँ के लाल जेलों में जिन्होंने मारें खा लिए हैं। यहाँ पे मार की बात नहीं, यहाँ पे तन का मांस खिलाने वाली बात थी, और ये एक ही था जो जेदे शाह था। प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए, आप मेरे प्रोग्राम के मुतालिक अगर कोई अपनी राय से आगाह करना चाहें, मेरी किसी बात पर तनकीद करनी चाहें, किसी भी किस्म के टॉपिक पे आप कोई सवाल पूछना चाहें, तो मैं कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।